मैं देखें, वी कैनॉट फाइट इवन ए लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। हम नहीं लड़ सकते। इस्राइल में घिरा मुल्क और तूफानों में घिरे अपने हाफिज साहब। आपको पता है कि आसिम मुनीर इस वक्त मेरी नजर में पाकिस्तान का कमजोर तरीन आर्मी चीफ है। ऑपरेशन सिंदूर तो पॉज पर है और आए दिन वहां से अभी तो जरा रेट्रिक थोड़ा सा टोन डाउन हो गया है। बिहार में इलेक्शन जीत के तो मोदी जी शांत हो गए थोड़े से। 100% सही बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को डुबो देगा अगर इसको हटाया ना जाए। इस वक्त मोदी सरकार का एटीट्यूड है, जिस तरह से वो मशक़े फौजी कर रहे हैं, एक मशक़ के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और अभी राजस्थान में पाकिस्तानी सरहद के बिल्कुल साथ उन्होंने फिजाई मशक़े रख ली है, जिसमें फ्रंट लाइन उनके जो जंगी जहाज है वो सब हिस्सा लेंगे। नतीजा क्या है? नेट नतीजा ये कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान की खाना जंगी हो जाएगी। पाकिस्तान में ना पंजाब रहेगा, ना सिंध रहेगा, ना केपी रहेगा, ना गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर। इस मौजूदा हालात और शेप में हमारी भी उसी किस्म की बल्कनाइजेशन होगी जिस तरह लिबिया की हुई है, जिस तरह इराक की हुई है, जिस तरह सीरिया की हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसकी वजह से इंडियन नेवी में और इंडियन नेवल सर्कल्स में बड़ी खलबली मची हुई है। नेवी का बड़ा वो जिक्र करते हैं कि अगला सिंदूर 2.0 हम सी से खोलेंगे और इंडियन नेवी का कोई मुकाबला ही नहीं है। मुझे ना कई शक पड़ता है कि आप जंग करवाना चाहते हैं। बिल्कुल देखें, मेरी बात सुने। पहले तो एक मैं चीज क्लियर कर दूं। हाँ। बिहार के इलेक्शंस का ऑपरेशन सिंदूर से कोई ताल्लुक नहीं था। अदर ही इज द वीकेस्ट आर्मी चीफ एवर। क्योंकि ये इतना कमजोर है, इसलिए ये हर चीज करने के लिए तैयार है जिससे पाकिस्तान को ये बेच देगा। दोस्तों, आज पाकिस्तान के ही एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स, डिफेंस एनालिस्ट्स और समझदार लोग खुलकर मान रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के सामने 4 दिन भी टिक नहीं सकता। खुद उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर इंडिया पूरी ताकत में आया तो पाकिस्तान के पास ना इकोनॉमी बचेगी, ना फ्यूल, ना एयर डिफेंस और ना ही डिसीजन लेने का वक्त। संदेश साफ है, इंडिया अगर चाहे तो हालात पूरी तरह पलट सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में पैनिक है और इंडिया कॉन्फिडेंट साइलेंस में खड़ा है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे पाकिस्तान एक्सपर्ट की रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक करो, अपनी राय कमेंट में लिखो और ऐसे ही दमदार स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसकी पूरी कोशिश है कि मैं एक जंग भी शुरू कर दूं, अफगानिस्तान के साथ शुरू कर दूं, हिंदुस्तान के साथ शुरू कर दूं। हालांकि हिंदुस्तान के साथ मुझे समझ नहीं आएगी कि वो जंग शुरू कैसे होगी अनलेस मोदी और ये मिल के कोई नूरा कुश्ती टाइप करें और उसमें इसको फिर एक जो है ना जी हीरो बना के। क्योंकि मोदी को पता है कि ये कितना कमजोर है और इसके रहने से पाकिस्तान के अंदर इंतशार आएगा, पाकिस्तान में मजीद इकोनॉमी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होगी और इसके रहने से ये इतना गिर जाएगा पाकिस्तान के। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि ठीक है पाकिस्तान तो में तो आएगा, लेकिन ये जो इस वक्त लश्कर है और जमात दावा टाइप ये जितने भी हैं, मौलाना मसूद अजहर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ, हाफिज सईद साहब स्टेट प्रोटोकॉल के साथ तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। जाहिर बात है इनको किस लिए पाल रहा है, ये अक्रॉस द बॉर्डर जाके अटैक करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, आप मुझे बताएं ना सर कि उनको क्या फायदा है। मुझे ना इंडिया के साथ जो जंग है ना, अगर यूनिलैटरल है, इसमें मोदी नहीं मिला हुआ ना, तो वो इसकी ऐसे की तैसी कर देंगे। मैं देखें, वी कैनॉट फाइट इवन ए लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। हम नहीं लड़ सकते। सिंदूर तो पॉज पर है और आए दिन वहां से अभी तो जरा रेट्रिक थोड़ा सा टोन डाउन हो गया है। बिहार में इलेक्शन जीत के तो मोदी जी शांत हो गए थोड़े से। तो लेकिन ये कि क्या 2026 में ये दोबारा से इशू बन सकता है? क्योंकि जाहिर बात है इस बार अगर कोई एस्केलेशन होगी तो पिछले बार वाली एस्केलेशन से ज्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी, वरना उसका फायदा कोई नहीं है। और वो फिर से एक खतरे की घंटी है हमारे लोगों के लिए। 1 अरब से जायद 1.5 अरब लोग हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। जी रजा, मुझे ना कई शक पड़ता है कि आप जंग करवाना चाहते हैं। बिल्कुल देखें, मेरी बात सुने। पहले तो एक मैं चीज क्लियर कर दूं। हाँ। बिहार के इलेक्शंस का ऑपरेशन सिंदूर से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक, ये हमारे यहाँ ये बड़ी फजूल बातें होती हैं कि जी बिहार के लिए इन्होंने ये किया। फॉल्स फ्लैग नहीं था इंडिया का,
दूसरी बात ये है कि बिहार के इलेक्शन वो वैसे ही जीत रहे थे। जैसे कि उनको बिहार में उनको नहीं जी पहले भी पता था। बात ये है कि हमारे यहाँ कमेंट्री करते वक्त हमेशा ये लॉजिक दी जाती कि जी जंग की वजह से हमें भी उतनी ही जरूरत थी दैट वे लॉजिक बिल्ड करने की जंग की जितनी फिर उनको थी। हमारे पास इतने नहीं है, ठीक है, हमारे पास एयर बैटल में शायद कहीं किधर कुछ हो, लेकिन हम लॉन्ग टर्म, सारी दुनिया को पता है, आप 5 कोर के ना 5 कोर कह रहा हूँ 10 कोर का जो अब्दुल्ला डोगर है उनका चीफ ऑफ स्टाफ, उससे कहीं यार इंडिया से अगर आपकी लिमिटेड जंग हो गई है जी कश्मीर के ऊपर तो आप क्या करेंगे। आप 5 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ से पूछ लें कि यार अगर आपकी लिमिटेड वॉर हो गई इंडिया से क्या, तो मुझे मतलब ये बेवकूफ जरूर है, पागल जरूर है, ज़हनी मरीज जरूर है, इसको पता है कि लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर इंडिया के साथ अगर यूनिलैटरल है सिर्फ इसने शुरू की, अगर होगी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर होगी तो ये नूरा कुश्ती होगी, मोदी के साथ मिलके होगी। मोदी चाहेगा कि ये बंदा रहे और वो इसलिए कि इसके रहने से पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो जाएगी, पाकिस्तान की फौज में स्प्लिट आ जाएगा। और ये जो आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान वाली, यार आपने आदिल आप कितनी दफा कहते रहे, वही एक भाई इधर रहता है ड्यूरेंट लाइन के, दूसरा भाई उधर रहता है, आधा कबीला इधर रहता है, कोना कबीला उधर रहता है। मतलब आप किस तरीके से आप कितने ज्यादा आप तो तखरीबकारी करके करवाएगा ना, लेकिन आदिल इसका नतीजा क्या, नेट नतीजा क्या है? नेट नतीजा ये कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान की खाना जंगी हो जाएगी, पाकिस्तान में ना पंजाब रहेगा, ना सिंध रहेगा, ना केपी रहेगा, ना गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर। इस मौजूदा हालात और शेप में हमारी भी उसी किस्म की बल्कनाइजेशन होगी जिस तरह लिबिया की हुई है, जिस तरह इराक की हुई है, जिस तरह सीरिया की हुई है, ये सब इसी तरह। सो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये फौजी जर्नैल जो 8, 10, 12 सीनियर टाइप कोर कमांडर इनके हैं, डीजी ISI है, ये सोर्ड ऑफ ऑनर है, बड़ी सोच समझने वाले हैं, NDU के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फलाने कर चुके हैं, इनको इंडिया 20 दिन के बाद आपके हथियार की क्या लड़ ही नहीं सकते सर, 4 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकते। 4 दिन, चले मैं कहता हूँ जी 20 दिन के बाद आपके हथियार और एमिनेशन की क्या पोजीशन होगी और आपके फ्यूल की क्या पोजीशन होगी, आपके जहाजों के लिए, आपके टैंकों के लिए, आपके हेलीकॉप्टर के लिए, आपके ट्रकों के लिए, आपके जीपों के लिए। इसका जवाब है कि पाकिस्तान आपने 4 दिन का, चलो मैं थोड़ा ज्यादा करता हूं, इसका जवाब जनरल कियानी ने मुझे आज से 4 साल पहले दिया था जब हमारी बहुत हालात ठीक थे। उसने कहा था हैदर मेहदी, we cannot fight a war with India for more than 15 days maximum। वॉर भी नहीं, कहता है होल्डिंग, हम सिर्फ होल्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, कहता है बहुत खींच लिया तो 20 दिन। और मैंने डॉक्ट्रिन ऐसा बनाया है कि हम 15 दिन में होल्ड करके फिर हम जाएं, भागें, लोगों के पैर पड़े, अमेरिका के पैर पड़े, रशिया के पैर पड़े, चाइना के पैर पड़े, इन सो मेनी वर्ड्स। उन्होंने ये जबान तो नहीं इस्तेमाल की, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड बात कि यार हम फिर उनसे कहेंगे जंग बंद करा दो। लेकिन इंडिया को हम अभी हुआ है सर, जिस तरह अभी हुआ है, ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया ना, फिर बाद में जाके तो सो आते मुझे नहीं समझ आता कि ये मतलब एक ऑनेस्टली ही हैज टू बी कंप्लीटली मेंटली अनस्टेबल, जो हम कहते हैं ना कि एक पागल आदमी और डेस्परेट एंड डेस्परेट, इतना डेस्परेट एंड इतना मेंटली अनस्टेबल के मतलब ये तो वो है कि मैं मतलब कि वो क्या शेख चिल्ली है ना कि जिस शाख पे बैठा हूं वो काट रहा हूं। मतलब आप उस मुल्क को जंग में लेके जा रहे हैं जिस मुल्क को आप सदर बनना चाहते हैं और उस मुल्क को ही खत्म कर देंगे, उसकी फौज को ही खत्म कर देंगे, तो किधर गई आपकी सदरगिरी? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड हिज लॉजिक, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही थिंक्स।